हो गया रिकॉर्डिंग की शुरू। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। दिव्यानी बच्चे, कैन यू हियर मी? राधा गोयल मैया, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की हर मंगलवार की श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधा रमन लाल की अहेतु की कृपा है कि हम सब श्रीमद् भगवत गीता जैसे एक अलौकिक अद्भुत ग्रंथ का अध्ययन करने में सफल हो रहे हैं। धीरे धीरे हर कक्षा के रहते पांच पांच श्लोक करके हर कक्षा में हम 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, और फिर हम अगली कक्षा में और 5 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। ऐसे चढ़ते 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 श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि उनके इस भाव के जिज्ञासु आप सभी, उनके चरणों के श्रद्धालु भक्त आप सभी को एक ना एक दिन चढ़ते चढ़ते वो अपने चरणों तक पहुंचा दें। ऐसे ही हमारी श्री राधा रमन जी से प्रार्थना है। आप सब श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का इस समय स्वाध्याय भी कर रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं। दूसरे भाग में हम श्री राधा कृपा कटाक्ष, जो कि एक स्तुतियों की प्रणाली में सर्वोत्तम स्तुति जिसे कहा गया है, जिससे श्री ठाकुर जी भी रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसी श्री राधा रानी को प्रसन्नता प्रदान करने वाला श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हम स्तुतियों वाले भाग में, जो कि कक्षा का द्वितीय भाग है, उसमें कर रहे हैं। एंड देन वी कंक्लूड द क्लास with a very good moral story that motivates us to lead a beautiful and a happy life. आइए आज के सत्र में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व सबसे पहले अपने इष्ट देव के चरणों में, तत्पश्चात अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में, और फिर सभी वैष्णव गणों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर से बोलिए। आप लोग काम से आ रहे हैं, कोई दौड़ के आ रहा है, कोई किसी कार्य में व्यस्त था, उससे समय निकाल कर आ रहा है, तो हम सबको न्यूट्रल सम करेगा, जोर जोर से ही उच्चारण हमारे हृदय की गति को शांत करेगा और हमारी इंद्रियों को और मन को भी स्थिर करेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जोर से बोलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लंबी सांस लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। गणपति भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। मैं आप सभी का पुनः कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज की कक्षा में हम प्रवेश करें उससे पहले सर्वप्रथम आप सभी को आज गणेश चतुर्थी है। गणपति जी पंच देवताओं में आते हैं जिन्हें प्रथम देवता के रूप में भी सदा पूजा जाता है। मंगल के प्रति किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व गणपति जी का पूजन आराधना होती है, जो कि उस क्षेत्र में उस कार्य में आपको सदा सफलता प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे मंगलकारी श्री गणपति भगवान के श्री चरणों में हम सभी अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए आज की कक्षा में प्रवेश करें उससे पहले जो हमारी क्विक क्विज होती है उसको हम करेंगे। जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट रखें। मेरा प्रथम जो प्रश्न है वो नेहा दुबे जी से है। आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा मैया। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व, युद्ध प्रारंभ होने से पहले किसको सुनकर दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया? राधे राधे मैया। श्री राधे बेटा। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व सभी जो पांडवों की सेना में जितने भी उपस्थित थे उनके शंखों के नाद को सुनकर जो है दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, एब्सोल्युटली राइट। जब पांडवों की संपूर्ण सेना द्वारा शंख बजाए गए और इतनी भयंकर ध्वनि हुई, उसको सुनकर दुर्योधन का जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया। बहुत सुंदर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोनिका जी से है। मोनिका जी, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से रथ को कहां पर ले जाकर खड़ा करने को कहा? अ, राधे राधे माता जी। अ, राधे अर्जुन राधे। ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल मध्य में लेकर जाकर खड़ा करने को कहा। हरी बोल, वाह, आप सब तो बहुत अच्छे से पढ़कर आ रहे हैं, एंड दैट इज सक्सेस। अगर आप एक एक चीज को अच्छे से ग्रहण करेंगे तो जो उसका भाव, उसमें जो छुपी कृपा है वो भी पूर्ण रूप से आप पर परिवर्षित होगी। मेरा तृतीय जो प्रश्न है वो राधा गोयल जी से है। मैया बताइए, कपि ध्वज अर्जुन ने, अर्जुन के हाथों में कौन सा शस्त्र था? अर्जुन का कौन सा शस्त्र है जो सदा धारण करे रहते हैं? प्रयास करो मैया, कुछ तो बोलो जो आपके मन में आता है, बोलिए। तीर कमान। तीर कमान। तीर कमान किस में लगता है? तीर किस में लगता है? क्या बोलते हैं उसको? धनुष। धनुष में। धनुष। तो जो कपि ध्वज अर्जुन है उन्होंने किस शस्त्र को उठाया और ये जिज्ञासा करी? अपने धनुष को। बहुत सुंदर। मैं ये आता है तो क्यों संकोच करती हो? प्रयास तो करो, इस संकोच को ही तो मिटाना है। अगला प्रश्न है मेरा रुचि अग्रवाल जी से। अर्जुन युद्ध में प्रवेश करने से पूर्व किन सबको अच्छी तरह से देखना चाहते थे? राधे राधे मैया। राधे कौरवों राधे। को, कौरवों की सेना को अच्छे से देखना चाहते थे। और दोनों सेनाओं को, कि कौन कौन दोनों सेनाओं से युद्ध करने के लिए आए हैं उन्हें देखना चाहते थे। बहुत सुंदर। पर आपका जो उत्तर है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्जुन ने ऐसा ही कहा था कि मैं उस सेना में भी अच्छे से, अपनी सेना का तो जानते ही थे, पर वो सभी कौन कौन युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं उनको अच्छे से देखना चाहते थे। वेरी गुड रुचि अग्रवाल जी। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर कविता दुबे जी। किन दो विशेष योद्धाओं के सामने, किनकी तरफ मुख कर कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को खड़ा किया?
राधे श्याम मैया। राधे राधे बच्चे। वेरी वेरी गुड, ट्राई करो। मैया एक बार आप फिर से रिपीट कर देंगे? अर्जुन ने जब जिज्ञासा करी कि भगवान आप मेरा जो रथ है उसे मध्य में ले जाकर खड़ा करिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को किसकी तरफ मुख करके, उसमें कौन विशेषतः दो योद्धाओं के नाम लिखे हैं जिनकी तरफ मुख करके अर्जुन के रथ को खड़ा किया। ट्राई करो, गलती बोलोगे तो क्या हो गया मैया, ये प्रयास करो। भीष्म पितामह। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बीच द्रोणाचार्य जी। हरी बोल। तो काहे डरते हो भैया, उत्तर आता है तो क्यों डरते हो? वेरी गुड। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जी सामने थे, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो रथ है उन दोनों के सामने और संपूर्ण दुर्योधन की सेना के सामने अपने रथ को का मुख करके उस रथ को खड़ा किया। बहुत सुंदर। आइए, आप सब लोग बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं, पढ़ के भी आ रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के अगले 5 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। आइए आज के प्रथम श्लोक को बड़े ध्यान से सब लोग देखें। इसका जो प्रथम लाइन है वो पिछले श्लोक में थी। श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। एक बार दोबारा देखेंगे। श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इसमें पहले हम जो प्रथम जो लाइन है जो आपको दृष्टि में नहीं आ रही है, श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, इसमें श्वशूरान् का अर्थ है ससुरों को, च और सुहृद, सुहृद मतलब अपने, सुहृद, अपि भी अपश्यत देखा, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। उसके बाद तान, इसका जो संधि है तान, समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून अवस्थितान्। तो क्या कह रहे हैं इसमें? तान का अर्थ है उन, अवस्थितान का मतलब है उपस्थित, सर्वान संपूर्ण, बंधुन, बंधुन मतलब बंधु दोस्त, समीक्ष देखकर, सह वे, कौन्तेय, कौन्तेय कौन है यहाँ पे? कुंती पुत्र अर्जुन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक के अंदर? इसके बाद नेक्स्ट श्लोक भी हम उठाएंगे। कृपया कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम इदं ब्रवीत। और आखिरी लाइन देखिए, आखिरी में है दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं कृपया परयाविष्टो विषीदन् विषीदन्निदमं ब्रवीत्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। पर यहाँ का अर्थ है अत्यंत, कृपया करुणा से, आविष्ट युक्त होकर, विषीदन शोक करते हुए, इदम यह, अब्रवीत बोले। ये इतनी इस प्रकार करुणा से भरकर अर्जुन ने इस प्रकार के वचन बोले। दृष्टवेमम, इसकी बात देखिए आप, दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम। इसमें क्या है? दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्जुन क्या है यहाँ पे? कृष्ण कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में समुपस्थितम डटे हुए, युयुत्सुम युद्ध के अभिलाषी, इमम इस, स्वजनम, स्वजनम मतलब अपने स्वजनों को, अपने समुदाय को, दृष्टवा देखकर, देखकर। इसमें क्या कह रहे हैं? यहां तक के श्लोक को पहले हम समझेंगे।
जब अर्जुन ने दूसरी तरफ खड़े हुए सभी योद्धाओं को देखा, उसमें उसने किन किन का दर्शन किया? पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में, अपनी सेना में भी और दुर्योधन की सेना में भी, दोनों में ही स्थित अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव, अपने सुहृदों को, अपने मित्रों को और ससुरों को और अपने सुहृदों को भी देखा। अर्जुन ने देखा कि मेरी तरफ भी मेरे अपने ही सब खड़े हैं, और दूसरी तरफ लड़ने के लिए जो योद्धा योद्धा उपस्थित है उनमें भी मेरे अपने ही खड़े हैं। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधव बांधव जनों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत, यहाँ लिखा है करुणा से, पर इस ग्रंथ में लिखा है कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार के वचन कहने लगे। जब अर्जुन ने देखा कि मेरे स्वजन, मेरे परिवार के लोग लड़ने के लिए खड़े हैं, तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कायरता पूर्वक, देखिए अगर अर्जुन को नहीं लड़ना था तो वो इस आपके जीवन में किस निर्णय को आप किस समय पर लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में आ चुके हैं, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर है, शंखनाद हो चुका है, उस समय अर्जुन का बैकआउट करना, अर्जुन का युद्ध करने के लिए नहीं कहना, ये उसका कायरता से भरा निर्णय है। अगर अर्जुन को युद्ध नहीं करना था तो या तो वो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व भगवान से इसकी चर्चा करता, पर करते समय इस भाव से ग्रस्त होकर, आसक्त होकर, अपने परिवारजनों के अटैच होकर, उनके मोह में अगर अर्जुन को ये भाव आया कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान इसे इसे कोई बड़ा श्रेष्ठ निर्णय नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं ये कायरता पूर्वक निर्णय है कि तुम अपनी कर्तव्य को करने से, क्योंकि तुम किसी से अटैच्ड हो, इस कारण तुम अपने कर्तव्य को करने से चूक जाओ। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने राज्य की रक्षा करे, अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करे, उनके लिए युद्ध करे, उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ले। पर अगर अर्जुन उस युद्ध नहीं करेगा तो दुर्योधन अनायास ही, बिना किसी परिश्रम के ही उनकी प्रजा को जीत लेगा और उनके ऊपर कि उनका शोषण करेगा। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कायरता से भरा निर्णय कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य से, अपने पर्सनल अटैचमेंट के कारण तुम अपने कर्तव्य को से चूक रहे हो। तो भगवान इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। और जब भगवान से अर्जुन ने इस प्रकार का वाक्य कहा तो भगवान ने क्या, तो भगवान उससे बड़ा बड़ा उससे शोक युक्त हो गए, उदास हो गए। पर अर्जुन ने क्या कहा उसे बड़े ध्यान से देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर श्लोक होगा। पहले इसको लेंगे हम। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध में उपस्थित हुए हैं। उसके बाद अर्जुन क्या कह रहे हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इसका आप संधि देखिए, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते। तो यहाँ पर दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर, मम मेरे, गात्राणी, गात्राणी क्या है, मेरा अंग, मेरा शरीर, सीदंती शिथिल हुआ जा रहा है, च और मुखम मुख, परिशुष्यति सूखा जा रहा है, च तथा
में मेरे शरीरे शरीर में वेपथु कंप च एवं रोम हर्षः रोमांच जायते हो रहा है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ मेरे स्वजन ही खड़े हैं युद्ध के लिए, ये कैसा अनर्थ हो रहा है। जब आप किसी चीज के प्रति खूब डर जाते हो या किसी चीज के प्रति अगर आप बड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, तो आपको क्या लगता है, अगर कोई आपकी चीज सामने हो जाए जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो क्या होता है, आप कांपना शुरू हो जाते हो ना। अगर किसी ने झूठ बोला और झूठ पकड़ा जाए तो आप नहीं भी चाहो तो क्या होता है, मुंह सूखने लगता है, शरीर कांपने लगता है, आप बोलना चाहते हो पर आपकी जो वाणी है वो बड़ी शिथिल हो जाती है, आप तोतले हो जाते हो, आप बार बार कहते हैं ना लिस्प करने लग जाते हो। तो यही सारे जो लक्षण है वो अर्जुन में प्रत्यक्ष दिखने लगे। अर्जुन क्या बोलते हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने ही कुटुंब समुदाय को देखकर, अपने सामने इन सबको युद्ध के लिए खड़ा उपस्थित देखकर, मेरा जो शरीर है वो मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा जो अंग है वो शिथिल हो गया है, मेरा जो मुख है वो सूख रहा है, और मेरे शरीर में कंपन पैदा हो रही है और रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो ये दीज आर द साइंस ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है तो वो उस चीज के लिए उत्साहित रहता है, पर अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट होता है तो उसका शरीर कंपन लगता है। तो अर्जुन भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा भगवान, इस युद्ध के लिए मैं केपेबल नहीं हूं, मेरा जो मुख है वो सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरा जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, कैसे मैं इस युद्ध में अपनी प्रजा के लिए दुर्योधन के साथ युद्ध करने में सफल हूं, आप ही बताइए। अगले श्लोक में अर्जुन अपनी ही स्थिति का और वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। हस्तात का मतलब हाथ से, गांडीवम जो गांडीव धनुष, स्रंसते गिर रहा है, च और त्वक त्वचा, एव भी, परिदह्यते बहुत जल रही है, च तथा, में मेरा, मनः मन, भ्रमति इव भ्रमित सा हो रहा है, अतः इसीलिए मैं, अवस्था तुम खड़ा रहने को, च भी न शक्नोमी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन अपनी स्थिति को, अपनी फिजिकल स्थिति को और व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर इतना वीक फील कर रहा है, इतना इतना शिथिल अपने आप को मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे हाथ से वो गांडीव जिसे मैं हर क्षण अपने संग रखता हूं, स्वतः ही मेरे हाथ से गिरता जा रहा है। मतलब मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि स्वयं का ही शस्त्र गांडीव को मैं पकड़ पकड़ सकूं। और क्या कह रहे हैं कि मेरी त्वचा भी बहुत जल रही, जैसे किसी को ज्वर आता है तो शरीर जलता है ना, गर्म हो जाता है, तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि आई फील दैट आई एम हैविंग फीवर। ही सेइंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी त्वचा बड़ी गर्म हो गई है, बहुत जल रही है, और इस सब लक्षणों के कारण मेरा मन भी बड़ा विचलित हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है, और इतना मैं अपने आप को शिथिल वीक फील कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए खड़ा रहना भी अब मुश्किल हो चुका है। अब मैं खड़ा भी, कोई बहुत वीक हो, बीमार हो, तो खड़ा होने में भी उसकी कितनी ऊर्जा लगती है। तो अर्जुन वही कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे।
केशव, केशव कौन है? हे केशव, मैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण को उद्बोधन करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, निमित्तानि, लक्षणों को, च भी, विपरीतानि, विपरीत हो, विपरीत मतलब ऑपोजिट, जो मेरी इस प्रेजेंट सिचुएशन के अनुकूल नहीं है, पश्यामी, देख रहा हूं, आहवे, युद्ध में, स्वजनम, स्वजन समुदाय को, हत्वा, मारकर, श्रेय, कल्याण, च भी, न, नहीं, अनुपश्यामी, देखता। अब अर्जुन क्या बता रहे हैं कि जो मेरी ये करंट सिचुएशन है, हाथ कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, गांडीव हाथ से गिर रहा है, वो क्यों हो रहा है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरे ये सभी लक्षण क्या संकेत कर रहे हैं कि जो मेरे ये सभी लक्षण इस युद्ध में खड़े होकर इस युद्ध को संपन्न करने के विपरीत है, इसके ऑपोजिट है। दे आर नॉट, आई डोंट फील आई एम फिट फॉर फाइटिंग, बिकॉज, क्यों? क्योंकि मैं अंदर ही अंदर हृदय से जानता हूं कि इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को मार कर किसी भी तरह मैं कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैं अपनों को ही मार दूंगा तो किसी भी प्रकार से ये श्रेय नहीं है, ये मुझे कल्याण करने वाला नहीं है, ये किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं है। अपनों को मारने को मैं बहुत बड़ा अपराध समझ रहा हूं, और इस बड़े अपराध को करने के लिए मेरा जो शरीर, मेरा जो मन, मेरी जो बुद्धि है वो तैयार नहीं है। इसीलिए मेरा शरीर ये सारे विपरीत लक्षणों को अपने आप ही प्रकट कर रहा है। उसके बाद अर्जुन क्या कह रहे हैं आज के आखिरी श्लोक में हम देखेंगे। इस श्लोक को अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नः राज्येन गोविंद, किम भोगैः जीवितेन वा। कृष्ण, हे कृष्ण, इसमें कृष्ण को क्या कह रहे हैं कि मैं, न मतलब नहीं, तो विजयम, विजय, विजय मतलब जीत, विक्ट्री, कांक्षे, आकांक्षा करता हूं, अभिलाषा करता हूं, चाहता हूं, च, और, न, नहीं, राज्यम, राज्य की, तथा, च मतलब तथा, सुखानी, सुखों को ही, गोविंद, हे गोविंद, न, हमें ऐसे, राज्येन, राज्य से, किम, क्या प्रयोजन है, वा, अथवा, ऐसे, भोग ही, भोगों से, और जीवितेन, जीवन से भी, किम, क्या लाभ है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, अगर मुझे इस राज्य को प्राप्त करने के लिए अपनों को ही मारना है, तो अर्जुन क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, न कांक्षे विजयम राज, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, मुझे ना तो विजय चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू विन, आई एम रेडी टू लूज, मैं हारना पसंद करूंगा पर अपनों को मारना के लिए उत्साहित नहीं हो सकता। मैं ना जीतना चाहता हूं और ना ही इस राज्य को चाहता हूं, और ना ही इस राज्य को जीतने के बाद जो सुख मुझे मिलेंगे उसकी भी मैं अभिलाषा नहीं करता। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, हम ऐसे राज्य का क्या करेंगे जिस राज्य की प्राप्ति अपनों के ही खून को बहाने से प्राप्त होगी, ऐसे भोगों को भी भोग कर जिनको भोगने के लिए न जाने कितने स्वजनों की मृत्यु करी जाएगी, ऐसे भोगों से क्या लाभ, अथवा अपनों को मार कर इस बोझ के साथ जीवन जीना भी क्या सहज होगा, ऐसे जीवन जीने में भी क्या आनंद होगा, जो जीवन अपनों के ही, अपनों के ही मारने के उन खून से भरे हाथों के साथ मुझे व्यतीत करना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना विक्ट्री चाहिए, ना इस राज्य के सुख चाहिए, ना मुझे इस राज्य से किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा है। अपनों को मारकर मैं किसी भी सुख को भोगने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसे जीवन को जीना तो मेरे लिए बड़ा
असंभव है, ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ। तो इस प्रकार अर्जुन अपनी फिजिकल मेंटल स्टेट को भगवान श्री कृष्ण के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, अर्जुन की जो संपूर्ण सेना है उनको नहीं पता कि अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा है। इसीलिए अर्जुन भगवान को निवेदन करते हैं कि आप उस रथ को बिल्कुल मध्य में ले जाएं, जहां पर जो भी वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हो रही है वो अन्यत्र कोई और नहीं सुन सकता दोनों सेनाओं में से। तो यहाँ पे क्या संकेत कर रहे हैं अर्जुन की, आपके हृदय में जो भी कष्ट है, जो भी प्रतिकूलताएं हैं, जो भी भावों के कहते हैं ना जो वो टाइकून्स हैं, जितने भी आपके हृदय में भंवर आ रहे हैं थॉट्स के, इमोशंस के, वो आप संपूर्ण दुनिया के प्रति सम रहते हुए, यू डोंट हैव टू शेयर योर इमोशन विद ईच एंड एवरीवन। आप जिससे अपने भाव को व्यक्त करेंगे, न जाने वो आपके उन भावों को किस प्रकार से ले, उन भावों को लेने से आपके प्रति किस प्रकार का नोशन बना ले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने इमोशंस को दुनिया से शेयर मत करो, क्योंकि वो दुनिया तो स्वयं उस भंवर में उलझी भई है। जो खुद उलझा हुआ है वो आपको उलझन से कैसे निकालेगा। तो भगवान कहते हैं दुनिया के प्रति सम रहते हुए और भगवान के प्रति बिल्कुल नग्न हो जाओ। आपके हृदय में जो भी बात है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इमोशन है, अगर आप बिल्कुल भगवान आपके हृदय में विराजते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता। इसीलिए भगवान ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो आपको आपके इस जिज्ञासा से बिल्कुल ठीक मार्गदर्शन करके आपको बाहर निकाल सकते हैं। पर हम क्या कहते हैं, हर एक के सामने जाकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट रिलेट विद मी। हम सबके सामने रोते हैं कि आप मुझे समझते नहीं, आप मुझे समझ, जो समझना चाहते ही नहीं, जो समझ सकते ही नहीं, हम उनके सामने रोते हैं कि आप हमें समझो, आप हमें समझो, आप हमें समझो। और जो हमें समझने के लिए सदा तैयार बैठे हैं, उनके सामने हम कुछ व्यक्त करते ही नहीं। ये ही दुनिया में सबसे बड़े शोक का कारण है कि हम, देखिए, जो आपसे प्रेम करते हैं उनको आपको समझाना नहीं पड़ेगा। जो आपको समझते हैं बिना कुछ बोले भी वो सदा आपको समझेंगे ही। पर अगर किसी ने ठान ही ली है कि वो आपको नहीं समझेंगे, उनके सामने रो रो कर सदा प्रयास करते रहने में कि आप समझो समझो, वो फिर भी आपको कभी समझेंगे नहीं। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अपने जो भी इमोशंस है, शेयर इट विद श्री राधा रमन लाल। अपने इष्ट से बात करिए, अपने इष्ट के सामने अपनी हर सिचुएशन को, अपनी हर प्रॉब्लम को रखें कि भगवान मैं यहाँ अटक गई हूँ, आप मार्गदर्शन करिए। मैं साची कहती हूँ, अगर आपने पूर्ण हृदय से, बिल्कुल पवित्रता से भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा को रखा है, तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी संकेत के माध्यम से भगवान आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का सहारा, मार्गदर्शन और सामर्थ्य तीनों देंगे। तो अर्जुन भी भगवान के सामने नग्न हो गए, अपनी पांडवों की सेना के, बिल्कुल कहते हैं ना कि सेनापति होते हुए भी, जहां पूरी सेना अर्जुन को इतना वीर योद्धा समझती है कि इनसे बड़ा योद्धा नहीं है, आज वो श्री कृष्ण के सामने शिथिल होकर कांप रहे हैं। ऐसा योद्धा जो पूरी सेना सोच भी नहीं सकती कि अर्जुन कभी ऐसे शिथिल हो सकते हैं। पर अर्जुन कहते हैं हे भगवान, सेना कुछ भी समझे, पर असलियत में भगवान मैं बहुत डर चुका हूं, मेरा मन बहुत विचलित है, मैं बहुत ज्यादा, मेरा जो मन है, बुद्धि है, ये प्रतिकूल स्थिति में पहुंच चुकी है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो हम भी सदा अपनी हर एक प्रॉब्लम को केवल और केवल भगवान के सन्मुख ही रखें, क्योंकि उन्हीं में ही वो सामर्थ्य है कि वो हमें उस प्रतिकूल परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। आइए आज के 5 श्लोकों को जल्दी से हम पढ़ेंगे। श्वशुरान् सुहृदश्चैव
सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए कक्षा के द्वितीय भाग में हम प्रवेश करते हैं, जो कि है स्तोत्र श्री राधा कृपा कटाक्ष, जो कि भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित है। हमने इसके प्रथम के जो 5 श्लोक है उन्हें हृदयस्थ कर लिया है। मैं निवेदन करूंगी जिसका नाम लिया जाए वो ही अपने आप को अनम्यूट करेंगे और श्री राधा कृपा कटाक्ष को हम प्रारंभ करें। गुरुनेक जी से मेरी प्रार्थना है कि श्री शिव उवाच प्रथम श्लोक को प्रारंभ करें। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकजे निकंज भुवलासिनी व्रजेन्द्र व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा कृष्यसि मा कृपा कटाक्ष भाजन। और ये पढ़ के क्यों बोला है आपने? गुरनेक जी आप तो बहुत ब्राइट है, हमारी क्लास के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है। आपको बिल्कुल हृदयस्थ करना है बेटा, ओके? नेक्स्ट ठीक क्लास है, में हमको बहुत अच्छा लगेगा बच्चे अगर आप इसको याद करेंगे, ठीक है? ठीक है। पर सुंदर प्रयास। मोनिका जी प्रथम श्लोक दोबारा लेंगे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर। पूनम गोयल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल जाल पल्लवा प्रभारुरादि कोमले पराभयास्पुष्करे प्रभूत संप्रदायले कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। दूसरे में थोड़ी सी त्रुटि है उच्चारण में मैया। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाग्र कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाज। उच्चारण और स्पष्ट करेंगे। अर्जुन बेटा। अनंग रंग राधे राधे। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवं सविभ्रमं समं भ्रमं दृगंत बाण पातने निरन्तरं वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। वशीकृत बेटा, कृतम नहीं, ठीक है? आपने तम बोला ना कि मुझे सुना तम? तम वशी, हाँ तम नहीं बच्चों, तम तम नहीं त, ठीक है? अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवं सविभ्रम संभ्रम दिगंत बाण पातन निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाज। दीपसी महेंद्र जी सुना सुना, अनम्यूट करो बेटा, पढ़ के सुनाइए, कोई बात नहीं, दोनों बच्चे भी साथ में सुनाए। राधे राधे भैया। हमने एक ही क्लास ज्वाइन करी है। So I welcome all three of you हाँ to the class.
एंड आप मेरा बेटा, इसको एक दो श्लोक आते हैं, इनको बल मिलेगा अगर आप इससे कुछ सुन लें तो, एक आध श्लोक, और अगर मैया करेक्शन। मैया मैं ना अभी राधा कृपा कटाक्ष के बाद एक बार आपसे सुनूंगी निश्चित। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मुझे क्या रश्मिका सुनाना? रेखा दास जी, अच्छा। रश्मि रेखा दास जी, तड़ित सुवर्ण गाइए, जल्दी जल्दी गाएंगे मैया। तडित् सुवर्ण चंपक परदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले चित विचित्र चित्र संचर चक्रवर्ध सावलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। सुंदर प्रयास मैया। शुभम जी आखिरी श्लोक सुनाएंगे। मदोन्मदाति यौवने, मुझे लगता है शुभम जी भी आज प्रथम बार आए हैं कक्षा में, है ना? आपको नहीं। आता है श्लोक बच्चे? नहीं। आप इसको याद करिएगा बेटा, ओके? ठीक है। मैं निवेदन करूंगी विलक्षणा हरिवंशी जी से कि वो आखिरी श्लोक सुनाएंगे वाला। मदोन्मदाति। श्री हरिवंश मैया, श्री राधे श्री मैया। राधे बच्चे। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते राम कृपा कर अनंत, भाजनम। आपकी आवाज बीच में कट गई। दिव्यानी एक बार दोबारा से सुनाओ बच्चे ये वाला श्लोक। मदोन्मदाति यौवने। मदोन्मदान्ति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुराजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुञ्जराज कामकेलि कोविद कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। बहुत सुंदर बेटा, आप सभी ने इन श्लोकों को याद किया, और जिन्होंने नहीं किया मेरा निवेदन है कि प्लीज क्लास के साथ साथ अगर आप याद करेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, अदरवाइज वो आपके लिए बड़ा कठिन होगा। प्रयास करें कि संग संग याद करें। अगला श्लोक देखें। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित। क्या कह रहे हैं यहाँ पे भोलेनाथ की? आप उन सभी लक्षणों से युक्त हैं। उस किस प्रकार के चलने से, किस प्रकार के देखने से, किस प्रकार के केश बनाने से, किस प्रकार के हाव भाव से हमारे जो राधा रमन लाल हैं वो प्रसन्न होंगे। आप इन सभी हाव भावों से युक्त होकर, किस श्रृंगार को धारण कर कर जो श्री ठाकुर जी का उज्जवल रस है वो और कहते हैं ना और बढ़ेगा, उस किस प्रकार से आपको देखकर ठाकुर जी और उत्साहित होंगे, ये सोचकर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप इन सब चीजों को जानने वाली हैं। आप उन सभी हाव भावों से युक्त, श्रृंगार से युक्त हैं, जिसे देखकर श्री राधा रमन लालजू अति प्रसन्न होने वाले हैं। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तने। और क्या कहते हैं कि आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूजित विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान समान श्री अंग वाले। तो हमारे श्री श्याम जी, हमारे जो राधा रमन लाल है वो तो श्याम वर्ण है, पर हमारी श्री राधा रानी गौरांगी हैं।
उनका जो श्री अंग है वो गौर रंग का है। गौर मतलब तप्त कांचन, मतलब उनका जो रंग है वो गोरा है और स्वर्ण की तरह चमकता हुआ उनका श्री अंग है। और उनके इस संपूर्ण श्री अंग का सबसे सुंदर जो अलंकार उन्होंने धारण किया है वो क्या है? धीरज रूपी। अपने प्रिय को अपने से ज्यादा उनके प्रेमियों में वितरण करने वाली ऐसी धैर्यवान हमारी प्रिया जो है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं हम कैसे उसके लिए पोजेसिव हो जाते हैं, ये तो मेरा, और कोई ना उसे देख सकता है ना वो कोई बात कर सकता है, ये केवल मेरा है, मेरे लिए। पर हमारी प्रियाजू का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत है। जो प्रियाजू को आनंद देता है, अपने उस आनंद को, जो आनंद श्री ठाकुर जी को देखने से श्री राधा रानी को होता है, राधा रानी अपने उस आनंद में, ठाकुर जी से प्राप्त हुए आनंद में अपने आनंद को मिलाकर वैष्णव गणों में उस परम आनंद को वितरण करने वाली है। ऐसी धीरज करुणामयी कल्याण करने वाली श्री राधा रानी है। और अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तने प्रशस्त रत्न हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागर। क्या कह रहे हैं? आपकी जो ये महास्य चूर्ण, आपकी जो ये मंद मंद मुस्कुराहट है वो सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। कि आपको जो एक व्यक्ति को, जब किसी समुद्र का आप दर्शन करो, उसकी अनंतता को देखकर, सागर की बिल्कुल धैर्यता को देखकर जो आनंद, जो शांति हृदय को मिलती है, भगवान क्या कह रहे हैं भोलेनाथ की, हे श्री राधा रानी आपकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है उसको देखकर भी ऐसे ही मन को परम शांति परम आनंद की प्राप्ति होती है। और क्यों नहीं होंगी? श्री राधा रानी के हृदय में कौन है? सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिद आनंद जिनका लक्षण है, ऐसे श्री राधा रमन लालजू जिनके हृदय में विराज रहे हैं, ऐसी श्री राधा रानी उस आनंद को धारण करने वाली हैं। तो क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे कृपामयी, हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? कब आपकी ये कृपा दृष्टि मुझ अधम पर पड़ेगी और इस आनंद को जिसे आप अपने प्रियो में वितरण कर रही हो, ये श्री राधा रमन देवजू का जो प्रेमानंद है जिसे ग्रहण कर कर लोग मस्ती में बावरे होते जा रहे हैं, कब मुझ अधम को भी उस रस की एक बूंद आस्वादन करने को प्राप्त होगी? ये आपकी कृपा के बिना असंभव है। तो भोलेनाथ भी बार बार कहते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिनकी मंद मंद मुस्कुराहट से आनंद जिनके स्वभाव में है वो भी आनंदित हो जाते हैं, ऐसी श्री राधा रानी कब हम सब पर कृपा करेंगी? आइए आज की आखिरी सत्र में हम प्रवेश करते हैं जो कि है मॉडल स्टोरी, देन वी विल एंड द क्लास। आप सभी लोग आज की कक्षा से तक जो श्री राधा कृपा कटाक्ष के 6 श्लोक हम लोगों ने कर लिए हैं उन सबको हृदयस्थ करिएगा, एंड यू विल बी गेटिंग वेरी मच वैलिड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम दी स्कूल ऑफ निमाई पाठशाला। वंस यू कंप्लीट वन स्तुति, आपको हमारे द्वारा सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। और जब भी एक वैष्णव 12 सर्टिफिकेट होल्डर हो जाता है, देन उसके लिए एक बम्पर सरप्राइज है महाराज श्री द्वारा, जिसका उद्घाटन तभी होता है जब आप 12 सर्टिफिकेट होल्डर हो जाते हैं। इससे जो संडे क्लास में उसमें बहुत से बालकों ने 12 सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए और उन्हें एक बड़ा ही अद्भुत महाराज श्री के द्वारा सरप्राइज दिया गया है, जो कि सरप्राइज ही रहने दिया जाए, जिससे आप भी उत्साहित रहें कि आपको भी 12 स्तुतियां गान करनी है। और अपने घर में एक निमाई पाठशाला वॉल बनाइए, और उस निमाई पाठशाला वॉल के ऊपर सबसे ऊपर श्री राधा रमन लाल, उसके नीचे गुरुदेव भगवान, और उसके बाद आपके सारे सर्टिफिकेट्स हो। और जो भी सूत्र आप कक्षा में याद करते हैं, हर मॉरल स्टोरी का जो सूत्र होता है उसको वन लाइनर के रूप में बनाकर एक स्केच पेन से लिखकर अपनी उस वॉल पे, रूम की वॉल पे उसे स्टिक करें, जिससे जब जब आपके हृदय में कोई भी शंका होगी तो स्वतः ही राधा रमन लाल, गुरुदेव भगवान और उन सूत्रों को पढ़ने से आपके मन को शांति मिलेगी। तो हमें देखना भी वो चाहिए जो हमें
उस परम शांति का अनुभव कराए। आइए आज की इस मॉडल स्टोरी को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी वैल्यूएबल मॉडल स्टोरी। एक बार जंगल में बहुत सारे बंदर थे। जंगल में बंदर तो होते ही हैं, पर उस जंगल में उन बंदरों का एक बड़ा बंदर राजा था। मतलब बाकी सारे बंदर छोटे बंदर, और उनका जो राजा था वो बड़ा बंदर। ही वॉज ह्यूज, ह्यूमंगस। तो उस जंगल में बड़े सुंदर आम के वृक्ष थे। तो जो वो जंगल के बंदर थे जिनका वहां पे राज्य था, वो खूब आनंद से वहां रहते, और उस जंगल के में जो आम के वृक्षों में जो आम लगते उन्हें भी खा लेते। उस जंगल से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी, और नदी के उस पार एक छोटा सा गांव था। अभी भी उस गांव के लोगों को पता नहीं था कि जंगल के उस पार आम का इतना बड़ा, नदी के उस पार आम का इतना बड़ा बगीचा है। तो एक बार किसी बंदर ने देखा कि एक उस गांव का एक व्यक्ति किसी साधन से उस नदी को पार करके जंगल की तरफ आया, और उसने एक आम को उठाया और अपने संग ले गया। अब ये बंदर जानते थे कि उस गांव का जो राजा था वो बड़ा ही कपटी था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा ही सबका अहित करने वाला, और बड़ा ही सबको मारने वाला, सबके ऊपर कहते हैं ना कि सबके संग गलत करने वाला, इस प्रकार का बड़ा ही दुष्ट राजा उस गांव पे राज्य करता था। तो जैसे ही वो व्यक्ति उस आम को लेकर वहां गया, तो एक बंदर ने देख लिया कि अरे बाप रे, अब इस गांव वालों को पता चल जाएगा कि आम का वृक्ष यहाँ है, और ये यहाँ पर आकर हम सबको मार देंगे और सारे आमों को ले जाएंगे। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपने गांव पहुंचा, राजा के राज्य में गया और कहा कि देखो राजा, ये मुझे बड़ा ही एक अद्भुत फल मिला जंगल में। तो राजा ने उसे देखा, कहा ये तो बड़ा सुंदर है दिखने में, पीला पीला, बड़ी सुंदर इसका आकार भी है। तो राजा ने कहा इसको काटा जाए। कटवाया, और कहा कि जो मेरी प्रजा के 2 सैनिकों को बुलाओ। उनको बुलाकर कहा कि इस फल को तुम पहले खाओ। राजा देखना चाहता था कि कहीं ये फल जहरीला तो नहीं है। तो राजा ने पहले उन 2 सैनिकों को फल खिलाया, और जब सैनिकों ने खाया और इतनी तारीफ करी, तो राजा ने देखा कि विषैला नहीं है, तो राजा ने भी उसका आस्वादन किया। और उस फल को खाकर, आम को खाकर, राजा तो बावरा सा है गयो। कह ना इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी फल तो मैंने आज तक नहीं खाया। कहा कहाँ मिला है? तो उसने कहा कि जंगल के उस पार हमको चलना पड़ेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया सभी सैनिकों को कि हम सभी को तुरंत जंगल के उस पार, नदी के उस पार जाना है, और जंगल से बहुत सारे इन्हीं फलों को लेकर राज्य में वापस आना है। अब बंदरों का जो राजा था, बड़ा बंदर, वो बड़ा समझदार। वो जानता था कि कभी ना कभी जल्दी ही जल्दी राजा अपनी सेना को लेकर यहाँ आएगा, और हम बंदरों को मारकर सभी आमों को यहाँ से ले जाएगा। तो उस राजा ने, जो बंदरों का राजा था, जो बड़ा बंदर था, उसने कहा कि हम जल्दी से इस चट्टान को छोड़कर हम दूसरी चट्टान की तरफ चले जाते हैं। वहां पर एक और जंगल है, हम वहां पर जाकर रहने लगेंगे, जिससे कि मेरी सारी प्रजा के बंदर जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। अब दोनों चट्टानों के बीच में थी खाई। तो क्या किया? खाई मतलब नदी, नीचे नदी। तो बड़े बंदर ने कहा कि मैं एक चट्टान पे अपने चरण रखूंगा और दूसरी चट्टान तक इस प्रकार से लेट जाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा के सारे बंदर जल्दी जल्दी से मेरे ऊपर कदम रखते हुए दूसरी ओर पहुंच जाओ, जिससे कि मेरी सारी प्रजा सुरक्षित हो जाएगी। जैसा राजा ने कहा वैसे ही सब करने लगे। एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे जल्दी जल्दी बंदर अपने राजा की छाती के ऊपर से चलते हुए दूसरी चट्टान तक पहुंच गए। उन बंदरों की सेना में एक बंदर था जो उस बड़े बंदर से बड़ी ईर्ष्या करता था, राजा से। तो उसने क्या किया, एक लकड़ी जो कि नोकीली थी, उस लकड़ी को हाथ में लिया, और जैसे ही वो उस राजा के ऊपर से निकल रहा था, उसने राजा की जांग में उस लकड़ी को जोर से मार दिया। राजा खून से लथपथा हो गया, पर फिर भी राजा वहां से हिला नहीं। बचे हुए सारे बंदरों को उसने इस ओर से उस ओर पहुंचाया, और जैसे ही आखिरी बंदर ने उस चट्टान को क्रॉस किया, उसी समय राजा की जो पूरी ऊर्जा थी वो खत्म हो गई, और वो धड़ाम सीने उस खाई के बीच में जाकर गिर पड़ा। राजा दूर से उस बड़े बंदर के इस कृत्य को देख रहा था कि कैसे एक छोटे बंदर ने उस राजा के टांग पर उस
नुकीली चीज को घुमाया, फिर भी राजा ने उस समय अपना धैर्य नहीं छोड़ा और फिर भी अपनी संपूर्ण सेवा की, संपूर्ण सेना की सुरक्षा के लिए उसने उसी स्थिति में भी वहां पर पुल की तरह वहां पर लेटा रहा। तो जैसे ही राजा ने देखा कि जो बड़ा बंदर था वो नदी में गिर गया है नीचे, वो दौड़ के उसने सैनिकों को आज्ञा दी, तुरंत उस बड़े बंदर को बुलाया गया, चिकित्सालय में ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज किया गया। और जब वो बड़ा बंदर कुछ ठीक हो गया, तब राजा ने उस बड़े बंदर को कहा, अरे बड़े बंदर, मैं जानता हूं तुम बंदरों के राजा हो, पर ये बड़ी विपरीत बात हुई। राजा की सुरक्षा तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, तो तुम्हें तो ऐसे में सबसे पहले जाना चाहिए था, तो तुम तो अपने बंदरों की सहायता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खुद लेट गए। तो उस समय जो वचन उस बड़े बंदर ने कहे, वो हम सबको बड़े ध्यान से सुनने हैं। उस बड़े बंदर ने राजा से दो शब्द कहे। उसने कहा, मुझे सबका ख्याल रखना है, मुझे सबका ख्याल रखना है, इसीलिए तो मैं राजा हूं। मैं राजा क्यों हूं? मैं राजा बनने का क्या कारण है? क्योंकि संपूर्ण प्रजा की सेवा करूंगा, तभी तो मैं राजा हूं। अगर आप किसी की सेवा नहीं करो, आप किसी की मदद नहीं करो, आप जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं करो, तो आप तो एक सामान्य व्यक्ति हुए। पर उस बड़े बंदर ने कहा, क्योंकि मैं सामान्य नहीं था, क्योंकि मैं राजा था, इसीलिए ही मेरा उन सबका ध्यान रखने का कर्तव्य था। पहले वो लोग थे, क्योंकि उन लोगों से मैं था। अगर अगर प्रजा ही नहीं होगी तो कोई राजा हो सकता है? बताओ। अगर प्रजा होगी तो ही तो राजा होगा ना। अगर एक व्यक्ति अकेला होगा, बोलेगा मैं राजा हूं, बोलेंगे हाँ जी किसके राजा हो, बोलेंगे अब मैं ही राजा हूं और अपना ही राजा हूं, तो लोग कहेंगे बिल्कुल मूर्ख है, तो पागल हो चुका है। तो उसने बोला, क्योंकि मैं राजा हूं इसीलिए तो मुझे उनका ख्याल करना है। ये सुनकर वो जो दूसरा राजा था, दुष्ट राजा था, वो बड़ा शर्मिंदा हो गया कि मैं सोचता था कि मैं इंपॉर्टेंट हूं और सबको मेरा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हर समय हर चीज पहले लोगों को चकाता कि मरेंगे तो ये मरेंगे, युद्ध में भी पहले इनको भेजता, मरेंगे तो ये मरेंगे, मैं सुरक्षित रहना चाहिए। पर आज इस बड़े बंदर ने मुझे एक सीख सिखाई कि अगर हम जीवन में बड़े हैं, अगर हम जीवन में राजा हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास सबका ध्यान रखें। अगर आप भी सबके तरह होकर कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये ऐसी बात करती है, इससे बात करने का मेरा कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार से इसकी सहायता मैं क्यों करूं, ये सेवा मैं क्यों करूं, तो आपने और किसी सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। पर आप सभी लोग, ये 100 लोग जो इस समय कक्षा से जुड़े हुए हैं, आप सभी सामान्य नहीं हैं। आप श्री राधा रमन देव जू के नौकर हैं, इसीलिए इस दुनिया के भी राजा हैं। आपको ये बात सदा ध्यान रखनी पड़ेगी कि श्री राधा रमन देवजू ने आपको अपने परिषद, अपने पार्षद के रूप में इस भूमि पर भेजा है। आपका कर्तव्य है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उन पार्षदों में से एक हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य सामान्य होना नहीं है। हमने जन्म लिया, रोटी बनाई, खाना अपने बच्चों को खिलाया, खुद खाया, बिल्कुल घर का झाड़ू पोछा किया, बस तान दुपट्टा सो गए, सुबह उठे फिर रोटी बनाई, फिर खाया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर हमने घर का काम किया, फिर तान दुपट्टा सो गए। ये आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पार्षदों को मैंने केवल स्व सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी इस भूमि पर भेजा है, अपने हरिनाम के प्रचार करने के लिए भी भेजा है। आप सब सामान्य नहीं, आप सब भगवान श्री राधा रमन द्वारा भेजे हुए पार्षदों के रूप में इस जगत के राजा हो, जिसे इस जगत के पालनकर्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना है। आपको जब चलना है, ये सदा याद रखना है कि आप अर्जुन नहीं है, आप रेणु वर्मा नहीं है, आप दिव्यानी नहीं है, आप वंदना नहीं, आप कौन है? आप श्री राधा रमन लाल के नौकर हैं। आप जब चलते हैं तो लोग कहते हैं अरे देखो ये राधा रमणिया जा रहा है, अरे देखो ये राधा रमन जी का तिलकधारी है, अरे देखो ये राधा रमन जी का अनुगत्य है। तो आप जीवन में कुछ भी करें, जो भी करें, ये याद रखें कि आप नहीं, आपके, आप जिसको बिलोंग करते हैं उसके नाम का ही प्रकाश करना आपके जीवन का एकमात्र
आपके जीवन का कर्तव्य है। आपने बैठना, उठना, चलना, सोना, आना जाना सब ऐसा होना चाहिए जो कि सबके लिए इंस्पिरेशनल हो। आप जब बाहर जाओ दूसरों की अपनों की सेवा तो हर व्यक्ति करता है। आपकी मैया आपका ध्यान नहीं रखेगी? मजा तो तब आए, आप मैया है, अपने भूखे बालक को तो आपने जरूर खाना खिलाया, पर जब रोड पर चलते हुए आपने किसी अनन्य भूखे व्यक्ति को, भूखे बच्चे को देखा, तब गाड़ी रोककर कुछ फल आदि लेकर दो चार उसको भी दे दिए कि बच्चा तू भूखा लगता है, ले कुछ जल, कुछ फल खा ले, ले कुछ जल पी ले, कुछ वस्त्र दान किए, कुछ सेवा करी, कुछ हरि नाम का दान किया। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को जल का दान करे तो वो उसके शरीर में एक दिन के लिए रहता है। कोई किसी व्यक्ति को अन्न का दान करे, अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो वो उसके शरीर में 3 दिन तक रहता है, उसको 3 दिन तक ऊर्जा देता है। पर महाराज श्री कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को हरि नाम का दान करे, किसी एक अच्छी बात का दान करे, तो वो एक बात उसके जीवन भर उसके साथ रहती है और आखिरी दम तक उसकी वो कही हुई बात उसका मार्गदर्शन करके उसे श्री राधा रमण देव जी के चरणों तक पहुंचाती है। इसीलिए वो जो बड़ा बंदर था उसने राजा बना और अपनी प्रजा का ध्यान करते हुए उस संपूर्ण प्रजा का, जो उसके थे भी नहीं, ना उसके स्वजन थे ना उसके भाई बंधु थे, फिर भी उसके साथ रहते हुए अन्य बंदर थे, उनकी सहायता करी। वैसे ही हम भी अपनों के लिए तो जरूर करें, पर अपनों के अलावा जो उपेक्षित है, जो सेवा चाहते हैं, जिनको किसी प्रकार की सहायता चाहिए हरि नाम की, अपने जीवन में इस प्रकार आप राजा बने। राजा क्या करता है? दान करता है, जिसके पास जो नहीं होता उसको वो देता है। तो जिसको अन्न की आवश्यकता है यथा शक्ति, ये नहीं मैं कह रही कि अरे आपको, आपसे कोई 10 करोड़ रुपए मांगने आए तो आप बोलो अरे भैया अब हम क्या करें। जितनी यथाशक्ति, जितनी सामर्थ्य है उतना आप दान, उतनी सहायता, उतना ही आप परोपकार करने का सदा प्रयास करें। तत्पश्चात ही आप इस हम क्या करते हैं, हम हो जाते हैं जगत के तो नौकर। हम बोलते रहे ये इसका भी ये है, इसका भी वो है, उसका भी ये करना है, उसका भी वो करना है, और राधा रमन जी के सामने जाके बन जाते हैं राजा। आपने ये दिया ही क्यों जीवन? मुझे यही कराना था, आपने क्यों किया बताओ? है मैंने बोला था आपको? तो भगवान भी हंसते हैं खड़े खड़े कि अरे भैया, मैंने तुझे ये जीवन दिया था किसी और लक्ष्य से, और अब तू अपनी अल्प बुद्धि के कारण इसे किसी और दिशा में ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर तुम प्रेसिडेंट के रिश्तेदार हो तो क्या किसी मिनिस्टर से डरोगे? बताओ बताओ, अर्जुन डरेगा? प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट से अगर तुम्हारी परिचय है, आना जाना है, बातचीत है, तो किसी मिनिस्टर के आने जाने पे तुम कोई व्यथित होगे? तो जब राधा रमन देवजू से प्रेम हो चुका है तो ये जीवन में आने वाली छोटी मोटी परिस्थितियों से काहे डरते हो? तो भगवान कहते हैं जगत के तो हो जाओ राजा, मेरे अनुकूल तो राधा रमन जी बड़ी कृपा, मेरे अनुकूल नहीं कियो तो राधा रमन जी और बड़ी कृपा। कुछ जीवन में छटनी है गई, कुछ लोग जीवन से छट गए। जितने जीवन में कम लोगों को आपको आपको आसक्त होना पड़े या जो उनसे अटैच होना पड़े उतना आपके लिए बेहतर। अटैचमेंट किसी से मत रखो। साचो इक राधा रमन, झूठो सब संसार। पर ये नहीं है कि झूठा संसार है माँ तो हमको तो झूठ संसार में कुछ करना ही नहीं। ये संसार में भी राधा रमन जी ने ही भेजा है, तो इस संसार में जो आपको कार्य दिया गया है उसको संपूर्ण निष्ठा से करते हुए, अपने आसपास के लोगों का परोपकार करते हुए, उनकी मदद करते हुए इस जीवन को सामान्य की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह व्यतीत करें। इसी से ही आपकी श्री राधा रमन देवजू के चरणों में जो कैंकर्य जो भाव है वो पुष्ट सिद्ध होता है कि आप इस जगत के राजा है। क्यों? क्योंकि श्री राधा रमन देवजू के सेवक हैं। इस बात को सदा याद रखिए। वो ही व्यक्ति इस जीवन में सफल हो सकता है जो इस बात पर सदा अमल करे कि मैं श्री राधा रमन को तो दास और उनको दास, इसीलिए इस जगत का राजा। इस नोट के साथ हम अब इस कक्षा को विश्राम करेंगे। प्लीज अपने जीवन को सामान्य रूप से मत जिए। जो सामान्य आपकी कर्तव्य उनको तो करिए, पर उससे बढ़कर कुछ ऐसा करिए जो
दूसरों को भी प्रसन्नता दे, दूसरों के भी जीवन में कुछ अनुकूलता, कुछ शीतलता लाए। ट्राई टू डू समथिंग लिटिल बिट, छोटा सा एफर्ट करिए अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट न लाने के लिए, बल्कि जो राधा रमन देव जी के हैं, देखो इस धरती पे व्याप्त हर व्यक्ति श्री राधा रमन देव जी द्वारा ही भेजा गया है। तो अपनों को तो आप प्रसन्न करते हैं तो आप स्वयं प्रसन्न होते हैं, पर जब आप किसी अपने के को छोड़कर किसी अन्य को प्रसन्न करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तब श्री राधा रमन लाल जी प्रसन्न होते हैं। तो ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो अति सेवा करें, अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहे, प्रतिकूलताओं से डरे नहीं। जो भी हमारे लिए श्री राधा रमन जी करेंगे वो हमारे लिए सदा बेस्ट ही करेंगे। इसको सदा याद रखिए। आप सबके श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन जी के दास हो इसलिए थोड़ा और अपनी छाती फुलाकर थोड़ा मुंह ऊपर करके चला करो, क्योंकि किसी आम व्यक्ति की आप पोस्ट के अधीन नहीं हो जो 5 साल में बदल जाएगी। आप उस भाव के अधीन हो जो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जो सदा से रहने वाले हैं, जो चैतन्य है, जो हमें तब भी प्राप्त थे जब हम कुछ नहीं था, जो तब भी प्राप्त है जो सब कुछ है, जो तब भी प्राप्त होंगे जब कुछ भी नहीं रहेगा। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हे राधा रमन लाल, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और सदा तुम्हारे ही रहेंगे। इस भाव को सदा याद रखिए, खूब आनंद से, अपने आप को बड़ा प्राउड फील करके कि राधा रमन देव जी का पार्षद हूं मैं, इस दुनिया में उनका नाम प्रचार करने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। कोई आप मुझे सामान्य मत समझो। अपना कीट पतंगे की तरह जीवन में जन्म लिया, खाया पिया, मर गए, ये जीवन जीने नहीं आया हूं मैं। मेरे जीवन का लक्ष्य श्री राधा रमन देव जी के चरणार विंद है। इसलिए बात सोच के ना थोड़ा प्राउड हो जाया करो, थोड़ा सा छाती अपनी बड़ी कर लिया करो और थोड़ा मुख मुख पे मुस्कुराहट लेके थोड़े थोड़े चढ़ जाया करो। कोई चिंता की बात, राधा रमन जी को बड़ा आनंद आता है कि मेरे बल पे देखो मेरा भक्त कितना आनंदित हो रहा है। तो सदा उस आनंद को विद्यमान रहे आप सभी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तत्पश्चात अगले मंगलवार हम पुनः मिलेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष को हृदयस्थ करें और आप सभी लोग अपना खूब खूब ध्यान रखें। कक्षा विश्राम करने से पूर्व मैं जल्दी से प्रार्थना करूंगी। वो छोटा सा बालक कौन था जो हमको एक श्लोक सुनाना चाहता था, जिसकी आज प्रथम कक्षा है? जल्दी से अनम्यूट करके बेटा जो सुनाना चाहते हो जल्दी से सुना दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मुक्तस्वामी मा शुचः। हरि बोल, वेरी गुड। अब भगवत गीता में हम आएंगे बाद में श्लोक पे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य अधर्मानं सृजाम्यहम्। आगे परित्राणाय, वो नहीं आता। चलो अबे आगे वाला हम सिखा देंगे फिर। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है बच्चे, अगली क्लास में आप ये याद करना। पर पहले मैया मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को हृदयस्थ कराएं। और इसी के साथ बेटा वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आप और ज्यादा ज्यादा श्लोकों को हृदयस्थ करें और हम अगले मंगलवार पुनः मिलेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय।